श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। परम आदरणीय सज्जन वृंद, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कोमल भैया जी और सभी अनुभवी ज्येष्ठ अभ्यासक श्री स्नेहानंद जी, सभी को सादर नर्मदे हर सादर प्रणाम करते हुए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी को नमस्कार करते हुए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समय इन्होंने मुझे दिया है, तो मेरा अपना जो मनन है, मेरी अपनी जो बात है वो सबके सामने कहना चाह रही हूँ। थोड़ा दूर हो जाओ। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा 1 मिनट में परिचय करवा देती हूँ। तो माताएं भगिनी यहाँ सब उपस्थित है, सबको सादर प्रणाम। और मैं प्राची गोडबोले पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं स्वयं शिक्षा दृष्टि से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस अभ्यास से सन 2000 से जुड़ी हुई हूँ और सपरिवार अपने फैमिली के साथ पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा अल्प सा परिचय। अब ये ज्ञान जब मैंने पाया तो यहाँ पर किसी भी हम लोग नौजवानों से बात करते हैं या महिलाओं से ज़्यादातर बात करते हैं तो ऐसी बात मुझे सुनने में आती है कि ये कब करेंगे, टाइम ही नहीं है, ये क्यों करेंगे, टाइम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि अब मैं इतने वर्षों से ये अभ्यास कर रही हूँ और टाइम निकाला जा सकता है, दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अब क्यों निकालना है टाइम? टाइम निकल सकता है इधर उधर का थोड़ा सा काम थोड़ा कम करके इस अभ्यास के लिए 15-20 मिनट का टाइम, आधे घंटे का टाइम सभी ने निकालना चाहिए, लड़कियों ने निकालना चाहिए, लड़कों ने निकालना चाहिए। अब क्यों निकालना चाहिए? इसका क्या फायदा? ये करके कोई डिग्री मिलेगी, कोई जॉब मिलेगी, कहीं पे प्रमोशन मिलेगी, तो मिलेगा क्या? अभी कलयुग में है हम लोग और कलयुग में जब हम बात करते हैं तो पहली बात हमारे मन में आती कि क्या मिलेगा। तो इससे ये एक चीज मिलती है कि हम मनुष्य शरीरधारी है, मनुष्य का शरीर धारण किया है ना हमने, तो बाकी जानवरों से हम में कुछ तो अलग होगा। बाकी जानवर भी है और हम भी है और नरतनु श्रेष्ठ साधन बोला है, तो कुछ तो अलग है ना। तो हम जब जीते हैं तो दिन भर क्या विचार करते हैं, सोचिए आप। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार की बात तो माताएं भगिनी मेरी सब समझ लेंगी। सुबह उठते क्या खाना बनाना है, फिर दोपहर में क्या खाना बनाना है, फिर शाम में क्या खाना बनाना है, बस दिन भर हमारे पूरे ज़हन में वही बात चलती रहती है। तो केवल आहार निद्रा भय मैथुन इतना ही करके पूरा जीवन बिता देना है तो बिता सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, करना है कर ले। पर इससे भी अधिक नरतनु का कुछ ध्येय है, इस नरदेह का और एक ध्येय है, खाना पीना ये तो है, इससे ज्यादा करने की कुछ क्षमताएं मानवीय शरीर को प्राप्त हुई है और वो क्षमताएं है उत्क्रांत हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे इंद्रिय जो है वो बाकी कुत्ते, बिल्ली, तोता, मैना उनसे उत्क्रांत है। हमें मिले फ्री में, कुछ पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा, बस मिल गए, क्योंकि मनुष्य देह ले लिया तो मिल गए। तो उनका जो उपयोग है वो अगर हम करते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में शांति और समाधान जो है उसकी प्राप्ति कर सकता है। उपनिषदों में कहा है कि
ये ज्ञान धारण करके अपनी बुद्धि से ऐसे कर्म करो जो पूर्वतरम कृतम, पूर्व काल में लोगों ने किए हैं और बड़े बड़े नाम प्राप्त किए, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और उन कार्यों का परिणाम क्या है? उन कर्मों का परिणाम क्या है? सुखमय जीवन। जिस जीवन में बीमारी नहीं है, मानसिक है ना, क्लेश नहीं है, ऐसा सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान मानव ने प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। वरना मानवीय जीवन और किसी प्राणी के जीवन में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हमारे पास जो अधिक की क्षमताएं हैं उनका हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो हम भी उसी झंझट में जो बीमारी की रहती है, परेशानियों की रहती है, उसी में सारा जीवन कब खत्म हो जाएगा समझ ही नहीं आएगा। तो ये करवाने के लिए इस भूमि में, भारत भूमि में अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सारी दुनिया, मैं दुनिया घूमी हूँ, कहीं परदेश में भी जॉब किया है काम के सिलसिले में, तो समझ में आता है कि जो यहाँ की भूमि में हमको ऐसे ही मिल जाता है वो वहाँ पे ढूंढने पर भी नहीं मिलता। बहुत सारा पैसा खर्चा करने पर भी नहीं मिलता जो यहाँ पे सहज सुलभ उपलब्ध है। और आप तो बहुत ही भाग्यशाली है कि पंचम संचालक आदरणीय जीवनानंद जी चैतन्य जी के ग्राम के पास ही आपका ग्राम है, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो ये जो ज्ञान है ये भगवान मायानंद चैतन्य जी ने एकदम आसान करके बताया, पतासे के माध्यम से हमको समझाया। क्यों समझाया? ताकि इस ज्ञान से बुद्धि में प्रकाश हो जाए। अब क्यों चाहिए बुद्धि में प्रकाश? बुद्धि में प्रकाश होने से हमारे कर्म बदल जाएंगे। जो सकाम कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही बदल जाएंगे, कर्म का स्वरूप बदल जाएगा, कर्म का हेतु बदल जाएगा। और ये कर्म जो है वो तेजस्वी कर्म होंगे। और ऐसे तेजस्वी कर्म करने के लिए भारत पुराने जमाने में जाना जाता था। और कोई भी कर्म तेजस्वी कैसे होता है? अब भगवान राम का कर्म तेजस्वी था क्या? तो क्या चमत्कारों की वजह से तेजस्वी होता है? कर्म तेजस्वी कैसे होता है? तो कोई बोलेगा कि हम कोई चमत्कार तो नहीं कर सकते, कैसे तेजस्वी कर्म करें? तो कर्म तेजस्वी होता है उसमें से बहने वाले प्रेम की वजह से। कर्म से जो प्रेम बहता है, सबके लिए समान दृष्टिकोण रख के, अपनापन रख के। देखिए राम जी का चरित्र, रामलीला हर साल सुनते हैं, हर साल पढ़ते हैं, तो बोर होता है? आजकल के जमाने में सबको बोर होता है ना, कुछ भी हो जाए और बोर हो गया, बस बहुत हो गया। तो रामचरित्र जो है हजारों वर्षों से प्रतिवर्ष बारंबार पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी किसी को बोर नहीं हो रहा है। क्यों भाई? वही तो चरित्र है, चरित्र थोड़ी बदल रहा है, वही चरित्र है जो बचपन में सुना था वही अभी सुन रहे। तो क्यों इतना हमें उसमें रोचक, इतना रस निर्माण हो रहा है? क्योंकि उनके कर्मों से जो बह रहा था उसे बोलते हैं प्रेम। और उस प्रेम से जो लीला प्रकट हुई उसका इतना आनंद है कि इतने वर्ष हो गए, इतनी बार हमने उसे सुना, फिर भी हमें फिर से सुनना है, बार बार सुनना है। तो प्रेम से जो होने वाले कर्म है जिसे लीला कहते हैं, वैसे कर्म प्रत्येक मनुष्य के होते गए तो हमारे समाज में, हमारे यहाँ कितना आनंद हो जाएगा। तो उनका प्रेम जो है, यही प्रेम रहे स्थायी, स्थायी प्रेम। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? स्थायी प्रेम इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ व्यवहार जब आ जाता है तो कुछ ना कुछ मनमुटाव आ जाता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, प्रेम खत्म। और कैकेयी माता ने श्री रामचंद्र जी को वनवास करवा दिया, पर श्री रामचंद्र जी के मन में उनके प्रति घृणा हुई, द्वेष हुआ, तिरस्कार हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। स्थायी प्रेम, ये प्रियत्व का भाव जो है उनके कर्मों से सतत प्रकट होता रहा, कभी कम ज्यादा नहीं हुआ कि इसने तो मुझे वनवास भेज दिया।
तो बैठे गाली देते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने सभी से बताया कि भाई इनका आदर करो, इनका सम्मान रखो, यही प्रेम रहे स्थायी। तो ये तेजस्वी कर्म, कोई भी कर्म तेजस्वी क्यों होता है? जब वो हमेशा स्थिर प्रेम से बनता है। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, चमत्कार कोई करने की जरूरत नहीं है। प्रेम स्थायी रहे किसी से भी व्यवहार करते समय, तो ये कैसे स्थायी रहेगा? कैसे स्थायी रहेगा? तो उसके लिए ये बतासा और सर्वांग योग ये हमें मार्गदर्शन करते बहुत आसान तरीके से। तो कैसे प्रेम स्थायी रहे भाई? इधर देखे तो लगता है कि नहीं मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उधर देखे तो नहीं पड़ोसी का है, उससे क्या है ना। तो ये प्रेम स्थायी कैसे रहे? इधर ज्यादा लग रहा है, उधर कम लग रहा है। तो प्रेम स्थायी रखने के लिए सब और परमात्मा ही परमात्मा है, अपना ही स्वरूप है। ठीक है, तो ये बेटा है, बेटी है, मेरा है, पर ये बेटा है, बेटी है, ये भी अपना ही है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जब धारणा अपने अंदर चित्त में हो जाती है तो सब और व्यवहार जो हमारा है वो बदल जाता है, हमारे कर्म बदल जाते हैं। अध्यात्म शास्त्र का ध्येय ही कर्म बदलना है। तो कर्म तो कोई बोलेगा नहीं, अध्यात्म शास्त्र का ध्येय तो मोक्ष प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति क्या है? मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब है भ्रम रहित अवस्था। और भ्रम क्या है? भ्रम अपपर भाव को कहते हैं। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये भ्रम है। भ्रम रहित अवस्था, सब कुछ अपना ही है, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। ये भ्रम रहित अवस्था आ गई तो मोक्ष है। मोक्ष है तो फर्क क्या पड़ेगा? क्या फर्क हो जाएगा जीवन में? मोक्ष मिल गया तो हमारे कर्मों में फर्क आ जाएगा। तेजस्वी कर्म, प्रेममय कर्म घटित होने लगेंगे अपने आप। और उसका जो आनंद है वो सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, हमारे आजू बाजू जितने हैं। और सिर्फ हमारे जीवन काल में नहीं, जीवन काल के बाद, हजारों वर्षों के बाद श्री राम जी के कर्म जैसे आनंद देते हैं, वैसे हमारे कर्म सबको आनंद देंगे। क्या बात है! ये मानवीय जीवन की उच्च अवस्था है। तो ये बतासा उसके लिए कैसे सहयोग कर रहा है? अध्यात्म शास्त्र क्या बोलता है कि भाई सब और परमात्मा है। देखो कैसे देखेंगे? परमात्मा के 10 अंग हैं। जहां जहां 10 अंग की रचना दिख जाए वहां वहां परमात्मा है, समझ लेना। तो कौन से 10 अंग हैं? तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, अभी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो कैसे आरती, दिया जलाते और क्या करते हैं? गोल घुमाते। भाई गोल गोल क्यों घुमा रहे? दीपक को, दिए को गोल क्यों घुमा रहे? तो गोल इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि अखंड मंडलाकार सब और ये प्रकाश, ये रूप, ये अग्नि तत्व देखो, अग्नि तत्व ही है सब जगह, इसलिए सब और रूप दिख रहा है। तो अखंड मंडलाकार, यहाँ से शुरू करो, पूरे विश्व में देखो, फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे और दिखेगा अग्नि तत्व ही। अग्नि तत्व ये परमात्मा के 10 अंगों में से एक अंग है। और कौन से अंग है? तो आंखों से जो समझ में आता है वो स्वरूप है, प्रकार है, रूप है। इसका कारण भाव जो है अग्नि तत्व है। फिर नाक से क्या समझ में आएगा? कौन सा अंग परमात्मा का? तो पृथ्वी तत्व। हाथों से लगा देखा, स्पर्श किया तो कौन सा अंग समझ में आएगा? तो वायु तत्व। जीभ से लगा देखेंगे तो कौन सा अंग समझ में आएगा? जल तत्व। बजा के देखेंगे तो कौन सा अंग समझ में आएगा? आकाश तत्व। मतलब इसमें 5 तत्व है, जो परमात्मा के 10 अंगों में से 5 अंग हो गए। तो इसी में है क्या? तो भगवान बोलते हैं कि अरे इसी में नहीं, ये तो शुरुआत है। अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब जिस स्थान के आधार से हम लोग शुरू करेंगे वो हमारा स्थान है। पर यहाँ से शुरू करके जैसे आरती करते गोल अखंड मंडलाकार, सब और घूम के अपने सहित मिला के फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। हर जगह 5 अंग दिखेंगे, परमात्मा के 5 अंग दिखेंगे इसमें। अब ये जो 5 अंग है टोटल 10 है, तो 5 के बाद आगे कितने रहेंगे?
और 5 रह गए, तो अगले 3 कौन से? तो ये 5 अंगों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कभी नहीं भूलना, 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जो घंटा बजाते हैं शब्द, आरती करते हैं रूप, है ना, फिर स्पर्श रस गंध, तीर्थ लेते हैं, रस फूल होते हैं, गंध ताली बजाते हैं, स्पर्श। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। वो बताया ही गया है कि देखो भाई हर जगह पांचों तत्व अभिव्यक्त है। अब पांचों में 3 और देख लें। क्यों देख लें? 3 10 है ना, तो हिसाब भी बराबर होना चाहिए। तो 5 में 3 कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण इसमें है। कैसे पता चलेगा? घी के साथ मिला देखो, इसके साथ व्यवहार करेंगे तो गुण प्रकट होगा। 5 तत्व तो समझ में आते ही है, पर उन हर एक 5 तत्व के हर एक तत्व में से 3 गुण प्रकट होते रहते। तो अभी मेरी वाणी से शब्द निकल रहा है, शब्दों में से 3 गुण। 3 गुण क्या? अनुभव, क्रिया का अनुभव नाम है, क्रिया के परिणाम। व्यवहार करते, अब ये व्यवहार हो रहा है, बात हो रही है। अब किसी को बात अच्छी ना लगे, बुरी लगे, सुनाई भी नहीं दे रहा है, माइक बंद हो जाए, तो आप बोलेंगे कि ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और पता नहीं क्या बोल रही थी, बहुत बुरा लगा, तमोगुण। इसी वाणी में से जो बोल रहे हैं वो अच्छा लगे, कुछ 1-2 पदे की बात ज़हन में आ जाए, समझ में आ जाए, और फिर बाद में उसका स्मरण भी अच्छा ही रहे, तो बोलेंगे नहीं, बात ही थी, शब्द ही था, पर कैसा था? अच्छा था, सतोगुण। और शब्द बोला, थोड़ा कुछ अच्छा लगा, थोड़ा कुछ बुरा लगा, मिश्र संवेदना आ गई। अब बोलेंगे क्या है? रजोगुण। तो हर एक 5 तत्वों के हर एक तत्व में से तीनों गुणों का प्रकटीकरण हो सकता है। तीनों गुण मतलब इसमें भी 3 गुण हैं। घी के साथ मिला के खाएंगे तो मिला के खाते समय बहुत अच्छा लगा, खाने के बाद अच्छा लगा, सत्वगुण। पानी के साथ मिलाकर खाएंगे तो पीते समय तो अच्छा लग गया, बाद में फिर सर्दी हो गई, रजोगुण। और अकेली वस्तु खाएंगे तो तमोगुण का प्राधान्य दिखेगा। मतलब कि इसमें 5 तत्व भी है, 3 गुण भी है। 5 तत्व भी है, 3 गुण है। 3 गुणों से क्या पता चलता है? कि है तो एक ही चीज भाई, पर इसके अनुभव बदल बदल के आते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि भाई ये सत्वगुणी है मतलब इसमें सब अच्छा ही अच्छा है, और ये तमोगुणी है मतलब इसमें सब बुरा ही बुरा है। जैसा व्यवहार होगा, जैसी क्रिया होगी, वैसा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट करने की सब में क्षमता है। तो हर जगह 5 और 3 है, तो हम बोलेंगे ये आदमी बुरा है, तो भाई उसका तमोगुण प्रकट हो रहा है। क्रिया बदल के देखते हैं, शायद सत्वगुण भी प्रकट हो जाए, क्योंकि सत्वगुण तो उसमें है। हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसको प्रकट करना है बस। तो ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा के 5 और 3 8 अंग हो गए। 5 और 3 8 अंग इसमें है, और आरती करेंगे अखंड मंडलाकार, इसमें है, इसमें है, इसमें मुझ में भी है, और फिर से वापस यहाँ आ गए इसमें। तो हर जगह 5 तत्व और 3 गुण है। अब आगे जाके, अब ये 5 तत्व की और 3 गुणों की जो एकत्रित अवस्था है उसको बोलते हैं साम्यावस्था। ये क्या मुसीबत है? साम्यावस्था। अब 5 तत्व 3 गुणों को देखा, इसमें देखा, माइक में देखा, मुझ में देखा, ये घड़ी मैंने लिए उससे उसमें देखा, फूलों में देखा, हर चीज में मैंने देखा। 5 तत्व 3 गुण, पर देखते समय कैसा देख रहे थे? अलग अलग, पृथक पृथक। अब भगवान बोलते थोड़ी युक्ति, थोड़ी सी एक और चीज बतानी है, अलग अलग ना देखे, सब मिलाकर देखे। एक सब मिलाकर, सब कुछ एक साथ करके हमको देखना है। अलग अलग देखेंगे तो वो अज्ञान अवस्था है, सब मिलाकर अखंड एक रूप देखेंगे तो ज्ञान अवस्था हो गई। तो मिलाकर क्यों देखना है? क्योंकि वैसा ही है भाई। हाँ, हम छोटे बच्चे को समझाते हैं, ये तेरी आंख है, ये तेरा कान है, ये तेरी नाक है, वो तो बस समझने के लिए समझाते हैं। पर ज्ञान क्या है?
क्या आंखें अलग से फिट कराई है, कान अलग से बिठाए, नाक अलग से बिठाए है? ऐसा नहीं है। ज्ञान तो हमें ये है कि हमने अलग अलग नाम तो दे दिए, बच्चे को समझा भी दिया, पर ज्ञान की बात ये है कि ये सारे अखंड है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी कार्य करते समय ये सारे अंग एक साथ सहयोगी होते हुए कार्य बनता है। तो ज्ञान की बात है कि समझने के लिए खंड खंड टुकड़े टुकड़े, है ना, कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे माताजी है, ये मेरी सास है, मेरे ससुर है, ये मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, खंड खंड देख रहे। पर समझने के लिए ज्ञान में क्या है, खंड खंड मत देखो, भगवान की कृपा है, हम पे बता रहे हैं कि सब अखंड देखो, सब एक साथ मिलके देखो। ये सारी जो सृष्टि है वो अलग अलग से काम नहीं कर रही भाई, सब पूरा एक साथ मिला के घर चलता है। तो माता जी भी चाहिए, पिताजी भी चाहिए, सास भी चाहिए, ससुर भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, सब मिलके एक साथ जो बनता है ना, वो एकत्रित स्वरूप जो है, साम्यावस्था रूप, वो एकत्रित स्वरूप को ध्यान में लेना। उससे क्या होगा, उससे समझ में आएगा कि अकेले हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब एकत्रित स्वरूप मेरे पीछे। दही हंडी देखा होगा आपने, दही हंडी भगवान श्री कृष्ण का जो दही हंडी उत्सव रहता है, उसमें हंडी फोड़ने वाला जो है वो ऊपर रहता है सबसे। हमें क्या लगता है, उसने फोड़ डाली हंडी, क्या ये सच है? उसके नीचे जो सब छिपे हुए हैं, एक के नीचे एक के नीचे कितने सारे लोग होंगे, वो सब एकत्रित होके काम करने वाला करता सिर्फ वो बच्चा है जो ऊपर जाके तोड़ रहा है। वैसे ही इस विश्व में खंड 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 सारे स्वरूप है, पर अखंड देखना है, अखंड एक रूपता से देखना है, तब समझ में आएगा कि हर एक का अपना अपना महत्व है। इस महत्व को ही बताया है प्रियत्व, इसको बोला है प्रियत्व। हर एक चीज का, वो अच्छी हो बुरी हो, सुंदर ना हो, आपने पसंद की हो ना पसंद की हो, हर एक चीज का इस अखंड रचना में बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए कैसा भी हो वो प्रिय है, और ये प्रियत्व किसी का कोई छीन नहीं सकता। हम बच्चे हैं तो भी प्रिय है, जवान हो गए तो भी प्रिय है, बूढ़े हो गए तो भी प्रिय है, जब तक हम हैं प्रिय ही है। और हमारा होना कैसा है, सदा है, अस्ति यानी हमेशा रहना, कल थे आज है कल भी रहेंगे। तो हमेशा रहना और हमेशा प्रिय रहना, ये परमात्मा का स्वभाव है। इसको अक्षर ब्रह्म कहा है। 10 अंग बोल रहे थे, 5 अंग हो गए, 5 तत्व, 3 अंग हो गए त्रिगुण, और 9वां अंग हो गया अक्षर ब्रह्म, यानी अस्थि भांति प्रिय, अखंड रूप से प्रियत्व देखना, सबको जुड़ा हुआ देखना। तो ये अस्थि भांति प्रियत्व जो है, ये जैसे जैसे, इसको भगवान ने एक बहुत ही आसान शब्द दिया है, अस्थि भांति प्रियत्व तो समझना ध्यान में रखना मुश्किल है। भगवान बोल रहे इसको बोलो मिठास, मिठास मीठापन। इसके अंदर की मिठास कम होती है ज्यादा होती है? टुकड़ा कर देंगे इसका तो मिठास कम हो जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी। हर एक टुकड़े में भी मिठास रहेगी, ऐसा नहीं कि टुकड़ा किया और मिठास गायब। टुकड़ा टुकड़ा और कितने भी टुकड़े कर देंगे, जैसे इसमें मिठास हमेशा रहती है, वैसे हर एक इस परमात्मा के कण कण में, हर एक जीव में प्रियत्व जो है वो हमेशा रहता है, स्थायी भाव। और हम भी स्थायी है। हमारा घर कहाँ है? ये विश्वरूप हमारा घर है, इसके हम स्थायी सदस्य है, कोई हटा नहीं सकता। किसी को आप पसंद नहीं आ रहे हो, निकल जाओ। अरे विश्वरूप से बाहर कहाँ जाएंगे? विश्वरूप से बाहर कोई स्थान नहीं है, हम यही हैं, कल थे आज है कल भी रहेंगे। तो 5 तत्व, 3 गुण और 9वां जो है अक्षर ब्रह्म, और 10वां अंग जो उसका है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुषोत्तम का मतलब है कोई भी चीज ऊपर ऊपर देख रहे, पर तब देखते समय स्थूल अंग 5 तत्वों का और सूक्ष्म अंग अक्षर ब्रह्म का, ये दोनों मिलाकर देखना है, मूल उसका देखना है। तो ये देख रहा है, ये बतासा है तो बतासा दिख रहा है, पर इसका मूल क्या है? इसका मूल है शर्करा। शर्करा टुकड़ा कर दिया तो नाम बदल जाएगा, टूटा हुआ बतासा। कूट दिया तो पिसा हुआ बतासा, पर मूल क्या है?
शर्करा। तो टुकड़ा किया तो भी शर्करा का ही स्वरूप है, पीस दिया तो भी शर्करा का ही स्वरूप है, और ये दिखा रहे ये भी शर्करा का ही स्वरूप है। तो शर्करा ही शर्करा। तो जब मूल में देखते हैं तो क्या होता है, स्वरूप बदलने पर भी हमारा प्रियत्व कम नहीं होता है, हम मूल से चिपके रहते हैं। तो जैसे ये सब लोग दिख रहे हैं, हाँ, कोई मेरे पहचान वाले है, कोई पहचान के नहीं है, कोई अच्छे नहीं लग रहे, अब क्या करें। पर मूल में देखें तो क्या है, मानव है, जीव है। और ये मानव और जीव ये कहाँ से आए, दुकान में मिलते हैं कहीं? शर्करा दुकान में नहीं मिलती है। शर्करा जो है ये विश्वरूप में स्वयंभू है, स्वयंभू प्रकट हो जाती है। वैसे ये मानव विश्वरूप का स्वयंभू अंग है। स्वयंभू समझता है, ये सारे अंग मैंने बोले सारे स्वयंभू है। 5 तत्व 3 गुण, अस्थि भांति प्रिय रूप अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम शर्करा, सारे स्वयंभू अंग है। स्वयंभू मतलब दुकान में नहीं मिलेंगे। अरे 5 रुपए का सत्वगुण लेके आओ, नहीं मिलेगा। वो तो स्वयंभू है, सबको प्रदान किया हुआ है। तो ये 10 अंग जहां जहां हमें दिख रहे हैं, 5 तत्व 3 गुण और पुरुषोत्तम 10वां, ये 10 अंग जहां जहां हमको दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वहां वहां परमात्मा है। तो सर्वांग योग की प्रयोग रीति से हमें क्या समझना है कि परमात्मा हर जगह है। ऐसी सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। मंदिर में तो है, हमारे घर में फोटो लगाएंगे ये वो वहां पे है, पर हमारे आजू बाजू में सामने परमात्मा ही परमात्मा है। इसको ही विश्वरूप नाम दिया है। और ये विश्वरूप परमात्मा क्या है, ये विश्वरूप परमात्मा को सर्वरूप बोला है। सर्वरूप, सारे रूप जिसमें समा गए, सारे रूप जिसमें बदल रहे हैं और समाये हुए हैं, ये विश्वरूप है। और इस विश्वरूप परमात्मा का जब हम निश्चय करते हैं बुद्धि में, तो दिखने वाला सब कुछ आदि अंत मध्य रहित कैसा है विश्वरूप, कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा होना उसका स्वभाव है। कैसा है विश्वरूप, अपने सारे अंगों को समाये हुए है, समेटे हुए है। सब अंगों का आधार है विश्वरूप, विश्व आधार है। अभी मैं पूना से आई, पूना से आते समय मेरे साथ और भी 2 लोग थे, पर कुछ न कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। तो ना आ पाने से क्या हुआ, सब मुझे कह रहे अब तुम अकेली जाओगी इतनी दूर, 1000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, बीच में ट्रेन भी बदलना था और रात में पहुंचना था, अकेले कैसे जाओगी? तो मैंने बोला अकेली कहाँ हूं, विश्वरूप के अंदर हूं। विश्व आधार है, विश्व आधार है, और हर जगह पे विश्व आधार कोई ना कोई मिलता गया, सहयोग बनता गया, बस पहुंच गए यहाँ पर। विश्व आधार जब बन जाता है तो ये ऐसा पक्का एफडी अकाउंट है ना, ऐसा पक्का बैंक है जो कभी डूबता नहीं है, ऐसा स्थायी आधार है जो कभी हिलता नहीं है। माता पिता आज है कल रहेंगे ना रहेंगे, पर विश्व आधार हमेशा। तो ये ज्ञान जो है ये हमें विश्वरूप से जोड़ देता है, विश्व आधार में स्थित कर देता है। इससे क्या होता है, मनुष्य निर्भय होता है, निर्भय बनता है, और कोई भी कार्य करते समय उसके मन में अप्रेम की भावना नहीं आती है। प्रेम युक्त प्रियत्व, क्योंकि अपना ही अपना रूप है, सब अच्छा बुरा जैसा भी है अपना ही अपना रूप है। तो कर्म में प्रियत्व बहना, उसको ईश्वर बोला है। ये सारे शब्द कभी समय अभी तो नहीं है मेरे पास, इन्होंने बोला है कि अभी 5 मिनट में रोकना है। तो ईश्वर क्या बोला है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, हर शब्द की अपनी अपनी व्याख्या है। ऐसा नहीं कि सारे भगवान यानी ईश्वर, ईश्वर यानी परमात्मा, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, पर हर शब्द की अपनी अपनी व्याख्या है। तो जब मानव को, मानव यानी हम सब, हमारे कर्म में ये एकत्व का भाव प्रेरणा रूप से प्रकट होने लगता है, ये प्रियत्व का भाव हमारे कर्मों में बहने लगता है, तब उस कर्म को ईश्वरी कर्म कहते हैं। तब उस कर्म को ईश्वरी कर्म या विश्व लीला कहते हैं, जिसका फल हमेशा स्थायी सुख, आनंद और शांति रहे।
तो भगवान बोलते हैं कि मनुष्य बनकर हम लोग जन्म तो लिया है, पर स्थायी सुख नहीं है। सुख आ रहा है, जा रहा है, 5 मिनट आया, 15 मिनट गया, क्या फायदा? उसी में उलझे पड़े। तो ये बतासा लो, परमात्मा को हर जगह जान लो, उसका निश्चय करो। बतासे की क्या जरूरत है? आपने बता दिया, हमने सुन लिया, बस हो गया। नहीं 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 नहीं, सुनने से नहीं होता कर्म। कर्म तो निश्चय से होता है, बुद्धि में निश्चय हो जाएगा तो कर्म होगा। इसीलिए बतासा लेना। और बतासा तो हर घर में, बतासा नहीं है तो शक्कर तो हर घर में मिल जाएगी। तो बस उसके आधार से वो अधिष्ठान है, उससे प्रयोग करेंगे। ये सब विश्वरूप अखंड रूप से कैसे चल रहा है और उसमें हमारा योगदान क्या है, हमारा प्रियत्व क्या है, ये हमें जानकर वो पूर्व ही पूर्वतरम कृतम ऐसे तेजस्वी कर्म करने हैं। और भारत में जन्म लेने का हमारा जो भी प्रयोजन था वो सार्थ करना। तो मेरे ख्याल से मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं यहाँ पे रोक लूंगी आज मेरी वाणी। जो भी कुछ गलती से बोल दिया हो तो क्षमा कर देना। सबको नर्मदे हर। बिल्कुल कहा भी गया है, तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो से होए। राकुल सहज भाव से जो बात लंबे समय से हम कहना चाहते थे, बड़े सरल भाषा में कह दी। आज निश्चित हमारे गांव के लोग बहुत से, जब हम वहाँ ठेला पर बैठते हैं तो ये सवाल उठता है कि बतेसा की बात उठती है इस ज्ञान में। आज उन्होंने समझा होगा कि बतेसा केवल बतेसा नहीं है, वो मीठा है, प्रिय है और उसका गुण अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। तो अब हम इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से पधारे श्री सुरेंद्र नंद जी को। श्री सुरेंद्र नंद जी, उनके स्वागत के लिए श्री रामकिशन जी विश्वकर्मा जी। श्री बीरन सिंह जी विश्वकर्मा जी से निवेदन है तिलक से उनका स्वागत करें। श्री बीरन सिंह जी विश्वकर्मा जी।